गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के तरफ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है कि अति लघु प्रश्नोत्तर। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। तो इसको बिना देर किए हुए मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हिंदी गद्य, देखिए ध्यान से, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वह कब से प्रारंभ हुआ है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। या इसी प्रश्न को एग्जाम हॉल में कैसे पूछा जा सकता है कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ, ये किस काल में विकास हुआ, ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। तो भारतेंदु युग का काल आप निर्धारण कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए सभी प्रश्नों का एक उत्तर कैसे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया जा रहा है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास किस काल से माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु काल से, राइट। अब भारतेंदु काल कब से स्टार्ट हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब प्रारंभ हुआ, या आपसे पूछा जाएगा कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ, या आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। तो आपका आंसर यही होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल 1850 से आरंभ हुआ तथा 1900 ईस्वी तक चला, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास किस काल से। तो भारतेंदु काल से स्टार्ट हुआ। और कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि 1850 से 1900 ईस्वी तक, राइट। तो इसको बता सकते हैं, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कुछ इस तरह से है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि भारतेंदु, यहाँ पर देखिए ध्यान से, भारतेंदु युग के कह रहा है 2 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए, राइट, या लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दे रहा है भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम, फिर नीचे दे रहा है या में भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, राइट। किसी एक लेखक का या 2 लेखक का। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि या तो एक लेखक का नाम पूछेगा या तो 2 लेखक का नाम पूछेगा, राइट। तो आपको कुल मिला जुला के एक क्या याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 याद कर लीजिएगा, ताकि किसी भी टाइप्स के क्वेश्चंस को पूछा जाए तो आप उसको हेल्प कर आसानी तरीके से उसको सॉल्व कर सके, राइट, और हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो यहाँ पर दे रहा है कि देखिए भारतेंदु युग का जब भी पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जान लीजिएगा कि एक तो लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, और दूसरा कौन हो जाएंगे, तो दूसरा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण क्या हो जाएंगे बाबू, मिश्र। बिल्कुल इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बता सकते हैं कि भारतेंदु युग के 2 प्रमुख गद्य, यहाँ पे 2 का बात पूछे, राइट, प्रमुख लेखकों का नाम लिखिए, तो आप सीधा बताएंगे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, राइट। बाकी किसी को याद करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 1 या 2 लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि हिंदी के किसी एक, देखिए हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए, राइट। तो आलोचक, राइट, जब भी आलोचक आ जाएगा तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो जब भी आलोचक आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आलोचक आ जाएगा, तो इसका एक ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों कि अ से स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी अ से स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। किससे स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सीधा बताइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ।
तक। इससे पहले कि हम बता दें मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है मेरे प्यारे बच्चों, और आपके लिए हम बराबर वीडियो लेकर आते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि शेयर भी करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि दूर दराज से जो भी मेरे प्यारे भाई बहन होंगे वह 2021 एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने भविष्य को सुनिश्चित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम हेतु। तो यहाँ पर दिया जा रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि द्विवेदी युग की कालावधि, राइट। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है द्विवेदी युग की कालावधि, राइट। अभी आप देख रहे थे कि भारतेंदु युग की कालावधि कितना था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1800 कितना था 50 से लेकर कहाँ तक था, तो 1900 तक था मेरे प्यारे बच्चों। कितना तक था, 1900 तक, राइट। तो उसी तरह से अब पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न, अब पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग की कालावधि बताइए, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो आपको इस दोनों का आंसर कुछ मिलता जुलता दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात सरस्वती पत्रिका जो है मेरे प्यारे बच्चों वह किस युग में प्रकाशित हुई, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग में। तो चलिए यहाँ देखते हैं इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि द्विवेदी युग, देखिए ध्यान से देखिए, अगर न दिख रहा होगा तो आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, और कह यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होगा कि द्विवेदी युग की कालावधि 1900 से 1920 ईस्वी तक है। देखिए यहाँ पर कालावधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो आपसे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, जैसे प्रश्न पूछा जाए आपका कि सरस्वती पत्रिका, जैसे प्रश्न पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि द्विवेदी युग में। किस युग में मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग में, राइट। तो याद हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछे हम प्रश्न, मान लीजिए कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग में, राइट। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो अगले जी, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कौन सा, 5वां नंबर। कह रहा है कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किस दो विधाओं के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली, या आपसे पूछा जाएगा कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप क्या करेंगे, यह क्वेश्चन देखिए ध्यान से 2012 में पूछा भी गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सशक्त आलोचक, राइट, सशक्त आलोचक एवं निबंधकार। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, यह क्या है, तो आलोचना और निबंध के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि ये दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, किसमें, तो आलोचना में, और किसमें मेरे प्यारे बच्चों, तो निबंध में। तो निबंध और आलोचना के लिए कौन सबसे अधिक जाने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सीधा बचाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, 6 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दे रहा है कि शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए शुक्ल युग की समय सीमा पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए 1919 से लेकर 1900 कहाँ तक, 38 तक। तो शुक्ल युग की समय सीमा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1919 से लेकर 1938 तक, राइट। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो 1938 से, देखिए ध्यान दीजिए कि शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 तक होता है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या होगा, तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से मेरे प्यारे बच्चों, जब देश आज़ाद हुआ था तब तक, राइट, 1938 से 1947 तक, राइट। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितना होगा, 1938 से 1947 तक, राइट। तो इस तरह से बता सकते हैं। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 8वां नंबर प्रश्न दे रहा है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। किस युग के, शुक्ल युग के। तो शुक्ल युग के दो लेखक या निबंधकार कौन हैं, तो देखिए सबसे पहले तो शुक्ल युग की बात किया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, राइट। तो ये तो कभी भूले
भूलेंगे नहीं आप। तो सबसे पहले आचार्य चंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए बाबू गुलाब राय, कौन कौन, बाबू गुलाब राय, कौन कौन, बाबू गुलाब राय, याद रहेगा ना, बाबू गुलाब राय। अब चलते हैं हम 9वां नंबर प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। किसका? तो शुक्लोत्तर युग का मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो यहाँ पर दो पूछा जा रहा है गद्य लेखकों के, कौन किस लेखकों के? तो गद्य लेखकों के मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दे रहा है कि दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम एवं उनकी कृतियाँ क्या करना है? बताना है। या इस तरह से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा सकता है कि जैसे या में करके दिया है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए, राइट। 2012 में ये पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर में यहाँ पर आप बताएंगे डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। इसकी कृतियाँ क्या है? तो विचार और अनुभूति। देखिए अगला है अनुसंधान है और आलोचना है, आस्था के चरण है, अप्रवासी की यात्राएं हैं आदि, राइट। तो इसमें से आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 बताना है। कितना बताना है? 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम। तो इसमें डॉक्टर नागेंद्र हो गया, इनकी कृतियों को भी बताना है आपको, तो कृतियाँ भी बता देंगे। उसके बाद आपको दूसरा बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनकी कृतियाँ क्या है? अशोक के फूल, उसके बाद क्या है? कुटुज, उसके बाद विचार प्रवाह, उसके बाद से यहाँ पे पुनर्नवा। यानी कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 2 लेखकों को आपको बताना होगा। तो एक लेखक हो जाएंगे आपका क्या? डॉक्टर नागेंद्र, और दूसरा हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। और इनकी कृतियों को भी आपको क्या करना होगा? बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। किस युग के? तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। फिर यहाँ कह देगा कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचककार का नाम लिखिए। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, और दूसरा पंडित नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। ये क्या है? तो शुक्लोत्तर युग के क्या हैं? आलोचक हैं, राइट। तो यहाँ पर आप सीधा बताएंगे कि आचार्य क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। किस युग के? तो शुक्लोत्तर युग के क्या? तो आलोचक। और दूसरे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पंडित नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आलोचक। ये आलोचक प्रसिद्ध आलोचक है। कौन आलोचक है? प्रसिद्ध आलोचक है, या प्रमुख आलोचक के नाम से ये क्या होते हैं? तो जाने जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अभी 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि नामवर सिंह, कौन सिंह? नामवर सिंह। देखिए इसका नाम कितना बेस्ट है, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं, राइट। यहाँ पर 2012 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। तो यहाँ पे आंसर में आप बताएंगे कि नामवर सिंह आलोचक विधा के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं। किसके हैं? आलोचक के। किसके हैं? आलोचना के, अर्थात ये आलोचना विधा के हैं। तो नामवर सिंह किसके हैं? तो आलोचना विधा के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं, राइट। उसके बाद प्रश्न अगला आता है 12 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि रानी केतकी, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रानी केतकी और कलम के सिपाही यानी के लेखकों के नाम लिखिए, राइट। रानी केतकी की कहानी पहला है और दूसरा है कलम का सिपाही, यानी बहुत ही ये फेमस है। इसको देखिए कौन लिखा है इसको, तो रानी केतकी की कहानी कौन लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? तो मुंशी इंसाउल्लाह खां, मुंशी इंसाउल्लाह खां, मुंशी इंसाउल्लाह खां। ये क्या लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 1 मिनट देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मुंशी इंसाउल्लाह खां, राइट। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था मेरे प्यारे बच्चों,
तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि रानी केतकी की कहानी और कलम के सिपाही के लेखकों के क्या पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो मुंशी इंसाउल्लाह खां मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद से यहाँ कलम के सिपाही का लेखक कौन है, तो अमृत राय मेरे प्यारे बच्चों। कौन है, कलम के सिपाही का लेखक का नाम क्या है, अमृत राय, राइट। तो इस प्रकार आपका 1 दर्जन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब चल तो 13 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी गद्य की, देखिए ध्यान से, हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए कह रहा है कि इनके प्रतिनिधि लेखकों का नामोल्लेख कीजिए, या हिंदी गद्य की कह रहा है कि हिंदी 2 विधाओं या किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए, राइट। तो हिंदी गद्य के किन्हीं 2 विधाओं का नाम पूछ रहा है, या पूछ रहा है आपसे कि किन्हीं 4 प्रमुख, क्या कर रहा है, किन्हीं 4 प्रमुख क्या पूछा जा रहा है, विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो 2 या 4 पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले विधा में सबसे पहले निबंध हो जाता है। निबंध के जैसे लेखक का नाम क्या है, तो इसमें आप बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग हैं जो निबंध को लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाटक के लिए कौन मशहूर है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा ये विधा है। निबंध पहला विधा हो गया, नाटक दूसरा विधा हो गया। इसके लिए जयशंकर प्रसाद सबसे मशहूर हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, उसके साथ साथ उपेंद्र नाथ हैं, अस्क हैं, मोहन राकेश हैं, राइट। उसके बाद कहानी है, कहानी के लिए प्रेमचंद्र माने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैनेन्द्र कुमार हैं, यशपाल है, जयशंकर प्रसाद हैं, सब लोग ये माने जाते हैं। उपन्यास के लिए कौन माने जाते हैं, प्रेमचंद्र। तो देखिए कहानी और उपन्यास दोनों में प्रेमचंद्र जी हैं। फिर वृंदावन लाल वर्मा हैं, फिर किशोरी लाल गोस्वामी हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो राइट, इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो भारतेंदु के बाद, यहाँ देखिए भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए, राइट। किसके बाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद। या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, राइट। तो नाटककार के नाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद के प्रमुख इतिहासकार या ऐतिहासिक नाटककार श्री कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। नाटक के लिए कौन प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि प्रसाद युग के, यहाँ पर देखिए, या आपसे पूछा जाएगा प्रसाद युग के किन्हीं एक नाटककार का नाम लिखिए। तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो आंसर होगा वो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि नाटककार का जब नाम आएगा तो जयशंकर प्रसाद जरूर रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद से यहाँ पे हरिकृष्ण प्रेमी हैं, शुक्ल युग के 2 प्रमुख नाटककार हैं। यानी शुक्ल युग के 2 प्रमुख नाटककार कौन कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद पहला नंबर में आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद, और दूसरा नंबर में क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हरिकृष्ण प्रेमी या शुक्ल युग। ये दोनों क्या हैं, तो ये शुक्ल युग के 2 प्रमुख नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि देखिए, प्रसादोत्तर काल के 4 नाटककारों तथा उनके एक एक नाटक का नाम लिखिए, राइट। कह रहा है प्रसादोत्तर, तो अब यहाँ या कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग व प्रसादोत्तर या प्रसाद के प्रवर्ती के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये देख पा रहे हैं यहाँ 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप इजीली ढंग से बता सकते हैं। थोड़ा देखिए अब कहाँ से कहाँ ये गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, PDF कुछ डिस्टर्ब हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर था ना, यही था ना जी, बिल्कुल। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, राइट। फिर क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको आएगा। तो क्वेश्चन है कि प्रसादोत्तर काल के 4 नाटककारों तथा उनके एक एक नाटक का नाम लिखिए, या शुक्लोत्तर युग या प्रसाद के प्रवर्ती के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम
लिखिए। तो यहाँ पर आंसर हम बता सकते हैं, पहला होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका नाटक का नाम क्या है, तो सिंदूर की होली। विष्णु है, विष्णु प्रभाकर, जिसका टूटते परिवेश। धर्मवीर भारती हैं, जिसका अंधा युग है। मोहन राकेश हैं, जिनका लहरों के राजहंस है। राइट, तो इस प्रकार से इसको आप तैयार कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम। राइट, ये तो किताब में ही पढ़े हो आप, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी के विकास में श्री जयशंकर प्रसाद, कौन जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके द्वारा लिखित 2 नाटक है, अजात शत्रु और क्या मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी। राइट, तो आपसे पूछा जाएगा कि अजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम क्या है, तो आप बताइएगा क्या, तो जयशंकर प्रसाद। राइट, क्या बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद। राइट, अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटककारों का नाम। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि एक कौन सा 2 ऐतिहासिक नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद के। राइट, तो आप बताइएगा चंद्रगुप्त और क्या, स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद के 2 क्या हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार 18 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि हिंदी के किन्हीं 2 बड़े कहानीकारों तथा उनकी एक कहानी का नाम लिखिए। या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रेमचंद्र की, यहाँ पे प्रेमचंद्र की, किसकी, प्रेमचंद्र की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। या कह रहा है किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। राइट, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल मिला जुला के आपको बताना किसके रूप बारे में है, तो बताना आपको बारे में ये है कहानी के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों, तो कहानी के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। राइट, तो कहानी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसमें नाम किसका आएगा, तो प्रेमचंद्र जी का आएगा। पंच परमेश्वर है, जयशंकर प्रसाद का भी आएगा ममता, जो कि आपका क्या है, चैप्टर में भी ये दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर चैप्टर है आपके क्लास 10 का। ठीक है, ये ममता जयशंकर प्रसाद। पहला नंबर जो चैप्टर है वो मित्रता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो है वो जयशंकर प्रसाद का ममता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्ल युग के दो क्या प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। यानी शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा श्री भगवती चरण वर्मा, दूसरा हो जाएगा आचार्य चतुर्थेन्द्र शास्त्री। शुक्ल युग के 2 प्रमुख क्या है, कहानी लेखक हैं। राइट, तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली ढेर सारी वीडियोज और लाइव स्ट्रीम आपसे छूटने न पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जल्द ही 21 से आगे क्वेश्चन को। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।